बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि परिंदे बच्चा देना छोड़ देते हैं। ये मसला क्यों आता है और अगर ये मसला आए तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले है बर्ड की मैच्योरिटी और उसकी हेल्थ, कि वो किस लेवल का बर्ड बना हुआ है हमारा, उसकी मैच्योरिटी एज क्या है। किसी भी पर्टिकुलर बर्ड की हम बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन की बात कर रहे हैं, सही है, तो वो 4 से 6 महीने का बर्ड होना चाहिए एटलीस्ट। लव बर्ड की बात कर रहे हैं तो 8 से 12 महीने का बर्ड होना चाहिए एटलीस्ट। कॉकटेल की बात कर रहे हैं तो वो 1.25 साल से 1.5 साल का बर्ड होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, ये तो हो गई मैच्योरिटी एज। दूसरी चीज़, क्या अब हमने पेयर करा हुआ है, नॉर्मली लोगों को यही नहीं पता होता कि हमने मेल फीमेल भी पेयर किया हुआ है या मेल मेल पेयर या फीमेल फीमेल जो है वो पेयर अप की हुई है। ठीक है, और उनके एजेस क्या हैं। ठीक है, जब हम ऐसे दो बर्ड को आपस के साथ लगा देंगे जो कंपेटिबल ही नहीं है, सही है, तो हमारे पास ब्रीड ही नहीं आती। अच्छा, दूसरी सूरत में हमारे पास ब्रीड आ रही होती है जो कि लोग समझते हैं कि यार अंडे आ रहे हैं, बच्चे नहीं आ रहे, सही है, तो वहाँ पर मोस्टली केसेस में देखा ऐसा गया है कि फीमेल फीमेल लोगों ने पेयर अप की होती हैं। ठीक है, और वो अपनी एक मैच्योरिटी एज के ऊपर आके एग्स ले कर रही होती हैं, बट वो फर्टाइल नहीं होते क्योंकि उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली मेल इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन करना अब तो खैर बहुत आसानी हो गई है। ठीक है, क्योंकि अब साइंटिफिक रिसर्च को जो है वो डोमिनेट करते हुए, ठीक है, डीएनए की फैसिलिटी भी आपको मौजूद है, सही है, तो उस डीएनए की फैसिलिटी को यूज़ करते हुए आप मेल फीमेल अपना इजीली, सही है, वो आप ये समझ ले फाइंड आउट कर सकते हैं और उनको फिर आप पर्टिकुलरली एज के ऊपर ब्रीड करवाएं। उसके बाद वो हेल्दी होना उसका बहुत ज़रूरी है, सही है, कि वो बर्ड कितना हेल्दी है, फिजिकली डिसेबल तो नहीं है, सही है, छोटा साइज़ का बर्ड, सही है, या पंजे टेढ़े आड़े, कोई किसी भी किस्म की उसके अंदर कोई बीमारी होगी तो फिर वो उतना ही नुकसान देगा आपको ब्रीड की तरफ, ब्रीड पे नहीं जाएगा, ब्रीड नहीं आ रही होगी, और यही लोग जो है वो परेशान होकर फिर अपने स्टेटस ख़त्म कर देते हैं।